स्थित होटल फेयरमाउंट में विधायक दल की बैठक हो रही है। मीटिंग का आयोजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हो रहा है। बैठक के दौरान गहलोत खैमे से जुड़े विधायकों की त्योहार पर बाड़ेबंदी और विधानसभा सत्र की रणनीति सहित कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। तो कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि विधायकों की बाड़ेबंदी और विधानसभा सत्र की रणनीति पर मंथन होगा। बता दें कि त्योहारों का करीब आना और विधायकों के बाड़ेबंदी को लेकर, विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर अहम मुद्दों पर यहां पर मंथन हो सकता है। विधायक दल की बैठक, जयपुर के कूका स्थित होटल फेयरमाउंट में मीटिंग, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग, विधायकों की बाड़ेबंदी और विधानसभा सत्र की रणनीति पर मंथन। इस पर और अधिक जानकारी के लिए योगेंद्र पंचोली लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेंद्र, यहां पर बाड़ेबंदी को लेकर और अनलॉक 3 की गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है और वहीं यहां पर कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक कही जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए रिसा, अगले 5 मिनट में जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है शुरू हो जाएगी। जहां हॉल में बैठक होनी है, सभी विधायक मंत्री वहां पर जुड़ चुके हैं। अगले 2 से 5 मिनट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक की अध्यक्षता करेंगे, पहुंचने वाले हैं। तमाम रणनीति के तहत जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे बढ़ रहे हैं, फिलहाल आगे की रणनीति को लेकर इसमें पूरा मंथन किया जाएगा। करीब आधे घंटे पहले सीएमआर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट पहुंचे हैं। तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अब क्योंकि अगले 2 प्रमुख त्योहार हैं, रक्षाबंधन और ईद, इसको लेकर और विधानसभा का जो सत्र है वो 14 अगस्त से शुरू होना है, तो उससे पहले तमाम जो तैयारियां हैं सरकार को करनी है, तैयारियों को लेकर सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल त्योहारी जो माहौल है उसमें विधायक ये चाह रहे हैं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना जो त्योहार मनाएं। लेकिन क्या स्थितियां फिलहाल ऐसी है या फिर विपरीत होने वाली है, तमाम सारी चीजें हैं, क्योंकि विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र में जाने की छूट दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, तो सारी चीजें हैं, उनको लेकर पूरा मंथन है। सरकार चिंतित भी है क्योंकि फिलहाल जो 14 तारीख से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें कोविड को लेकर और अन्य जो सारी चीजें हैं, प्रदेश की जो रेवेन्यू की स्थिति है, जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे हैं, तो उनको किससे फिर से शुरू किए जा सके, किस तरह से जो स्थितियां हैं, और जैसे अनलॉक 3 शुरू हो चुका है तो उनको लेकर क्या कुछ करना है, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, ये भी माना जा रहा है कि अगले 2 दिन की जो प्रमुख रणनीति इसलिए भी मानी जा रही है कि जो सत्र शुरू होना है उससे पहले विधायकों को उनके क्षेत्र में एक बार जाने का मौका दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर दबी जुबान कुछ विधायक ये भी कह रहे हैं कि जो त्योहार है वो चाहते हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में वो त्योहार सेलिब्रेट करें। लेकिन फिलहाल यहाँ की जो स्थितियां हैं, अब इसीलिए जो विधायक दल की बैठक है, बैठक में पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम सारी चीजें हैं, पार्टी आलाकमान से भी उन्होंने इसको लेकर बात की है। तो ऋषा, तमाम सारी चीजें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चीज को भी मानते हैं कि अगर विधायकों को यहां से उनके विधानसभा क्षेत्र में जाने की छूट दी जाती है तो क्या स्थिति हो सकती है, इसके क्या परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि जो सारी स्थितियां हैं उनको लेकर लगातार जिस तरह से 18 दिन से इसी होटल में विधायकों की बाड़ेबंदी जारी है और आने वाले कितने दिन तक ये बाड़ेबंदी रहेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन तमाम जो इश्यू है, तमाम जो रणनीति के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये विधायक दल की बैठक बुलाई है। जी योगेंद्र, यहाँ पर कलराज मिश्र ने 14 अगस्त से सत्र बुलाने की भी मंजूरी दे दी है। इससे पहले जो कलराज मिश्र हैं उन्होंने 3 बार इस मंजूरी को ठुकरा दिया था और अब जाकर उन्होंने जो चौथी बार जब मंजूरी की इन्होंने हाँ कहा है, उसके बाद अगर जो सत्र है उसको लेकर जो कुछ तैयारियां होंगी उसमें क्या कुछ खास रहेगा? देखिए,
3 बार जब पत्र भेजा गया, 3 बार में राज्यपाल की ओर से आपत्ति जताई गई, चौथी बार जब ये प्रस्ताव सरकार की ओर से भेजा गया कैबिनेट में मंजूरी के बाद राज्यपाल को, तब कल रात को उन्होंने मंजूरी दी है। 14 तारीख से विधानसभा का सत्र आहूत होना है, तमाम तैयारियां हैं। कुछ देर में भी ये भी माना जा रहा है कि जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की ओर से जो विधानसभा का सत्र आहूत होना है उसका वारंट जारी किया जाएगा, जो कि विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। उसके बाद पूरी जो विधानसभा का जो 5वां सत्र है जो शुरू होना है उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इसका पूरा बाकायदा ऐलान किया जाएगा, क्योंकि ये संवैधानिक प्रोसीजर होता है जिसमें सारी चीजें संविधान में लिखी हुई है कि किस तरह से विधानसभा का सत्र आहूत होगा, क्या शक्तियां राज्यपाल की है, क्या विधानसभा का जो अध्यक्ष हैं उनकी क्या शक्तियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल ये सरकार ने माना था कि जो कोविड की स्थिति चल रही है, कोरोना को लेकर जिस तरह से विपरीत परिस्थितियां हैं, लगातार जिस तरह से पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और इसके साथ ही सरकार के पास जो राजस्व बढ़ोतरी के लिए जो साधन होने चाहिए थे वो तमाम संसाधन कमजोर पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कोविड के चलते जिस तरह से बेपटरी जिंदगी हुई है, तो उन तमाम चीजों को लेकर विधानसभा का सत्र बुलाने की डिमांड रखी है। और अभी 14 तारीख से ये विधानसभा का सत्र भी शुरू हो जाएगा, तो तमाम तैयारियां हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से अपने तमाम विधायकों को दिया जा रहा है कि वो एकजुट रहे 14 तारीख तक। तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल आगे की रणनीति क्या कुछ बनने वाली है। रक्षाबंधन पर्व है, ईद है, और जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं, तो क्या उनको उनके क्षेत्र में जाने की छूट दी जा सकती है। तमाम सारी चीजें हैं जिन पर यहाँ 1-to-1 संवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया जाएगा। भी बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ईद और राखी का